नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल डे ग्रोथ में। दोस्तों, एसी थ्योरी के MCQ सीरीज का ये पहला वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को चेक कीजिए, उसके बाद ही मेरा आंसर देखिए। इससे आप लोगों का टेस्ट भी हो जाएगा और काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। भाई, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस कर चुके थे। तो पहला क्वेश्चन है आज का, एक RLC परिपथ का प्रतिरोध 6 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस 8 ओम तथा कैपेसिटिव रिएक्टेंस 16 ओम है। तो परिपथ का इम्पीडेंस क्या होगा? इम्पीडेंस मतलब Z। तो Z इक्वल टू क्या होता है? रूट में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, R है, XL है, XC है। तो R का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC 8 माइनस 16 का होल स्क्वायर कर डी में। और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा? रूट में 36 प्लस यहाँ पर आएगा 64। तो क्या आ गया? रूट में 100। रूट से बाहर क्या आएगा? आ गया 10। तो इम्पीडेंस की वैल्यू क्या आ गई? 10 ओम। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर ऑप्शन ए सही होगा, 10 ओम। क्वेश्चन नंबर 32, 8 ओम प्रतिरोध तथा 6 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस वाली कॉयल 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़ी है। कॉयल का शक्ति गुणांक क्या होगा? ऑप्शन है इकाई 0.6, 0.8, 0। तो बात करें पावर फैक्टर की। पावर फैक्टर क्या होता है? cos फाई। cos फाई इक्वल टू क्या होता है? R/Z। तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर RL परिपथ है तो Z इक्वल टू हो जाएगा रूट में R² प्लस XL²। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। R की जगह 8 है और R² मीन्स 8² और XL की वैल्यू कितनी है? 6। तो 6 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 8 होगा, नीचे आ जाएगा आपका 10। तो इसको लिख सकते हैं 0.8, 0.8। ये आ गया cos फाई मीन्स पावर फैक्टर। तो आंसर होगा इसका C, जैसा कि आप लोग दिख रहा है आंसर C राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 33, दिए गए चित्र में दर्शाए गए परिपथ की कुल धारा कितनी होगी? तो परिपथ में दिया है 2 समांतर पथ हैं, एक में 3 एम्पियर है, यहाँ पर 3 एम्पियर है, यहाँ पर 4 एम्पियर है। ये इंडक्टर है और ये रजिस्टर है और ये परिपथ की कुल करंट आई है। तो यहाँ पर RL समांतर सर्किट है, समांतर परिपथ है। तो इसमें जो टोटल करंट हो जाएगी परिपथ की I इक्वल टू रूट में IR² प्लस IL²। तो IR जो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रही है, IR की वैल्यू कितनी है? 4 एम्पियर। तो 4 का स्क्वायर और IL की वैल्यू कितनी दी है? 3। तो 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा अंदर रूट में 25। तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो I इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 5 एम्पियर। तो आंसर क्या हो जाएगा? A, 5 एम्पियर। अब क्वेश्चन नंबर 20, भी वोल्टेज सप्लाई पर 3 शाखाएं समांतर में जुड़ी हैं, कौन सा परिमाण समान होगा? ऑप्शन है प्रत्येक शाखा में धारा, प्रत्येक शाखा का शक्ति गुणांक, प्रत्येक शाखा का फेज अंतर, प्रत्येक शाखा पर वोल्टेज। तो दोस्तों, समांतर परिपथ में क्या होता है? पथ अनेक होते हैं, बहुत सारे पथ होते हैं, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं। तो इनके बीच में जो सप्लाई हम लोग लगाते हैं, सप्लाई वोल्टेज, वो क्या होता है? सभी ब्रांचों में सेम सेम होता है। जबकि धारा, ये जरूरी नहीं है कि सेम सेम होगा, धारा डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज क्या होगा? हमेशा सभी ब्रांचों के क्रॉस वोल्टेज सेम होगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा D, प्रत्येक शाखा पर वोल्टेज समान होगा या वोल्टेज का परिमाण समान होगा। क्वेश्चन नंबर 35, दो फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन कितना होता है? तो 2 फेज में जो वाइंडिंग का इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, वो होता है 90 अंश। इसको याद रखिए।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम में आ चुका है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 3 फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन कितना होता है? तो वहाँ पर 2 फेज था, अब यहाँ पर 3 फेज है। तो 2 फेज में कितना था? 90 था, लेकिन 3 फेज में कितना होता है? 3 फेज में होता है 120। तीनों वाइंडिंगों के बीच में की विस्थापन होता है 90 अंश, सॉरी 120 अंश, 120 अंश, 120 अंश। तो आंसर राइट होगा बी। क्वेश्चन नंबर 37। सिंगल फेज संचारण की तुलना में 3 फेज संचरण की दक्षता होती है। तो सिंगल फेज की अपेक्षा 3 फेज लाइन की जो क्षमता होती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन वो अधिक होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंगल फेज की तुलना में 3 फेज की जो इफिशियंसी होती है, ट्रांसमिशन इफिशियंसी, वो ज़्यादा होती है। अब क्वेश्चन नंबर 38। 3 फेज सप्लाई का फेज सीक्वेंस, फेज अनुक्रम द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन है टेकोमीटर, वोल्टमीटर, फेज अनुक्रम इंडिकेटर और आवृत्ति मीटर। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी नापता है, वोल्टमीटर वोल्ट को नापता है, टेकोमीटर स्पीड को, कितनी स्पीड से कितनी आरपीएम से मोटर मूव कर रही है, घूम रही है, राउंड लगा रही है। जबकि फेज सीक्वेंस क्या होता है? वो सप्लाई का फेज सीक्वेंस दिखाता है। आर वाई बी 3 फेज होते हैं, तो तीनों फेजों का क्रम दिखाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा 3 फेज सप्लाई का फेज अनुक्रम फेज सीक्वेंस इंडिकेटर से ज्ञात किया जाता है या निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39। बहुफेजी प्रणाली में फेज अनुक्रम द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन दिया है BYR, YRB, YBR, RYB। तो बहुफेजी प्रणाली की बात करें तो 3 फेज की बात हो रही है यहाँ पर। तो 3 फेज में जो उनका क्रम होता है तीनों फेजों का RYB, उनको दिखाया जाता है RYB से। तो इनका क्रम भी RYB के क्रम में ही होता है। तो पहले R, फिर Y, फिर B। तो ये क्रम निर्धारित किया गया है। तो इसका आंसर होगा डी, RYB के क्रम में निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40। में डेल्टा कनेक्शन के लिए वाइंडिंग के टर्मिनल जोड़े जाते हैं। ऑप्शन है एक वाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से, एक वाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरे वाइंडिंग के अंतिम सिरे से, एक वाइंडिंग का पहला सिरा दूसरे वाइंडिंग के पहले सिरे से, एक वाइंडिंग का पहला सिरा दूसरी वाइंडिंग का के अंतिम सिरे से। तो डेल्टा कनेक्शन कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 वाइंडिंग है, तो इनका क्रम ये मान लीजिए पहला कॉइल है 1 2, इसका भी 1 2 1 2। तो इनका कनेक्शन कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा, ऐसा ऐसा, इसे कहते हैं डेल्टा कनेक्शन। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहले कॉइल की बात करें, ये कॉइल नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो पहले कॉइल में देख रहे हैं कॉइल का दूसरा सिरा दूसरे कॉइल के पहले सिरे से, ठीक ना। फिर वही क्रम आगे भी है, दूसरे कॉइल का पहला सिरा और दूसरे के पहले सिरे से। फिर यहाँ भी देख रहे हैं तीसरे का दूसरा सिरा और दूसरे का पहले सिरे से। तो ऑप्शन क्या सही होगा? एक वाइंडिंग का अंतिम सिरा, मतलब एक वाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से, दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से। तो इस प्रकार ऑप्शन राइट होगा ए, एक वाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से जुड़ा जाता है डेल्टा कनेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 41। स्टार जोड़ में, स्टार कनेक्शन में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में VL क्या है? लाइन वोल्टेज, और VP क्या है? फेज वोल्टेज। तो इन दोनों में रिलेशन दिया है। तो क्या क्या रिलेशन है दिया है? VL इक्वल टू VPH, VL इक्वल टू VPH अपॉन √3। सी है VL इक्वल टू √3 इंटू VPH, और सी डी में दिया है √3 VL इंटू इक्वल टू VPH। तो स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज बराबर होता है √3 इंटू VPH, फेज वोल्टेज के बराबर होता है। जबकि करंट की बात करें, लाइन करंट इक्वल टू क्या होता है?
फेज वोल्टेज फेज करेंट। तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है, जबकि लाइन करंट फेज करंट दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, जो लाइन वोल्टेज वो बराबर है फेज वोल्टेज के √3 गुना के। तो इस प्रकार राइट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 42, स्टार जोड़ में स्टार कनेक्शन में यहाँ पर दिया है लाइन करंट और फेज करंट के बीच में रिलेशन दिया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो स्टार कनेक्शन क्या होता है, लाइन करंट और फेज करंट दोनों बराबर होती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पहला ही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, जबकि बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं, सभी गलत हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है, IL = IPH। क्वेश्चन नंबर 43, डेल्टा जोड़ में डेल्टा कनेक्शन में यहाँ भी लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में रिलेशन दिया है। तो पहला ऑप्शन है VL = VPH, VL = VPH/√3, VL = √3 × VPH, और डी है √3 VL = VPH। तो डेल्टा में क्या होता है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जबकि लाइन करेंट होता है फेज करेंट का √3 गुना IPH। तो यहाँ पर उल्टा होता है स्टार कनेक्शन के अपेक्षा। वहाँ पर क्या था, इन दोनों में लाइन वोल्टेज क्या था, फेज वोल्टेज का √3 गुना था, और जबकि लाइन करंट और फेज करंट बराबर थी। और डेल्टा में क्या है, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज बराबर हैं, जबकि लाइन करंट फेज करंट का √3 गुना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन ए, लाइन वोल्टेज = फेज वोल्टेज। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, डेल्टा जोड़ में डेल्टा कनेक्शन में क्या है, यहाँ पर दिया है लाइन करंट और फेज करंट में संबंध दिया है। ऑप्शन ए IL = IPH, ऑप्शन बी IL = गलत दिया है, और सी दिया है IL = IPH/√3, और डी है √3 × IL = IPH। तो यहाँ पर दोस्तों ये तीनों ऑप्शन तो गलत हैं, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो याद रखिए लाइन करंट बराबर होता है √3 IP के। तो यहाँ पर यही ऑप्शन सही होना चाहिए था, यहाँ पर गलत दिया है, यहाँ पर देना चाहिए था IL = √3 × IPH, है ना। तो याद रखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 45, 3 फेज लोड की पावर किस अभिव्यक्ति द्वारा निर्धारित की जा सकती है। ऑप्शन है √3 VL/IL sin phi, √3 VL/IL cos phi, 3 VL/IL sin phi, √3 VPH/IPH cos phi। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो लोड की पावर होती है 3 फेज में, वो व्यक्त की जाती है √3 × VL लाइन वोल्टेज × लाइन करेंट × cos phi पावर फैक्टर। तो यही होता है फार्मूला 3 फेज में पावर का। तो इस प्रकार ऑप्शन सही होगा बी, √3 VL/IL cos phi। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और दोस्तों यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।